हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, हाल ही में 12th क्लास के रिजल्ट आ चुके हैं और सभी बच्चे कहीं ना कहीं जो 12th क्लास पास हुए हैं इस साल, वो अपनी कॉलेज जर्नी को स्टार्ट कर रहे होंगे और अलग अलग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले रहे होंगे। चाहे वो बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, अलग कोई भी फील्ड से हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाला एजुकेशन लोन की कंप्लीट डिटेल जानेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उस पर्टिकुलर एजुकेशन लोन के लेने के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको लोन मिलता है, क्या इंटरेस्ट रेट रहता है, कितने अमाउंट तक का लोन आपको मिल सकता है, कब आपको रीपेमेंट वापस लोन का करना पड़ेगा और क्या इंटरेस्ट रेट रहती है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, तो होप करेंगे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देख लीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन लोन होता क्या है, जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो अगर आप अपनी 12th क्लास पास करने के बाद में किसी स्टडीज के अंदर, हायर स्टडीज के अंदर अपनी परस्यू करना चाहते हो, अपनी हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हो किसी भी फील्ड के अंदर, तो गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का लोन देती है आपकी पढ़ाई के लिए, जिसे आपको आपकी एजुकेशन खत्म होने के बाद वापस रीपे करना पड़ता है, वापस आपको देना पड़ता है, अमाउंट विथ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर अमाउंट की जो प्रोसेस का लेन देन हुआ है, इस अमाउंट का लेन देन का जो प्रोसेस है, उसे बेसिकली आपको एजुकेशन लोन की तरह किया जाता है कि आपको एक अमाउंट दिया जा रहा है और उसे आपको एजुकेशन खत्म करने के बाद वापस रीपे करना है। ये बेसिक सा एजुकेशन लोन का फंडा है। दूसरी अगर हम बात करें क्या किस किस प्रकार के एजुकेशन लोन हमको देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में आपको बेसिकली 3 मेजर कैटेगरी के अंदर एजुकेशन लोन देखने को मिलता है। एक तो वो कैटेगरी अगर आप अपने इंडिया के अंदर ही पढ़ाई कर रहे हो किसी कोर्स के अंदर। दूसरी कैटेगरी वह आती है कि आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, अब्रॉड में कोई भी कंट्री आ जाती है, कोई भी कोर्स आ जाता है, तो उसके अंदर जा रहे हो, तो वो एक दूसरी कैटेगरी आ जाती है। और तीसरी कैटेगरी और जो आती है, जो कि अगर इंडिया के अंदर ही आप किसी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, IIT, IIM, NITs ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो, तो वो तीसरी कैटेगरी आ जाती है। इन तीनों कैटेगरी के ऊपर क्या क्या रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सारी चीजें रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपनी इंडिया वाली कैटेगरी के अंदर, तो मैं आपको ज्यादा कुछ हवाबाजी ना करते हुए प्रैक्टिकल चीज लेके चलूंगा और इस वीडियो के अंदर सारी जो चीजें बता रहा हूँ सारी की सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दिखा रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको क्या क्या चीजें लगने वाली है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे, जहाँ SBI की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिलेगी, राइट। तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट डाल दिया है, आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देख सकते हो 3-4 कैटेगरीज देखने को मिलती है। SBI स्टूडेंट लोन स्कीम, दूसरी है स्टूडेंट स्कॉलर लोन जो कि IITs, IIM, NITs के लिए है। यहाँ पे तीसरी कैटेगरीज देखने को मिल रही है आपको स्टडी अब्रॉड, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो, और यहाँ पे स्किल लोन, अगर आप कोई छोटी मोटी स्किल सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे लोन दिया जाता है। सबसे अगर हम बात करें ओवरऑल एक मोटा मोटा परसेप्शन की, तो इंजीनियरिंग करते हैं जनरली, या अगर आप मोटा मोटा इंजीनियरिंग को लेके चल रहा हूँ, तो इंडिया के अंदर अगर आप JEE मेंस देते हो तो यार कम से कम 12 से 15 लाख बच्चे जो है JEE मेंस देते हैं, और उसमें से मोटा मोटा NITs, IITs, ट्रिपल ITs, GFTIs और स्टेट सी गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी निकाल ले, तो उसके बाद भी 50,000 से ज़्यादा सीटें नहीं हैं। इन 50,000 सीटों के अलावा जो बाकी बच्चे हैं, करीब 12 से 13 लाख बच्चे जो हैं, वो करीब सबको कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जाना पड़ता है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो फीसें हैं वो आपसे और हमसे कोई छुपी भी नहीं है। 10 लाख रुपए से मिनिमम इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है एक छोटे से छोटे प्राइवेट कॉलेज की, और जाती जाती 25 से 30 लाख तक एक अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की फीस भी चली जाती है। तो उन सबको यहाँ पे लोन देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा हेल्प देख सकते हो आप लोग की, आपको अभी ज़रूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो हम स्टूडेंट लोन के बारे में जानेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। तो आपको ये लोन जो है, जब आपको आज आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अगर आपने कर दिया, तो जब आपको ये लोन मिलेगा उसके 4 साल की अगर आपकी डिग्री है तो 1 साल का पीरियड आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, कि 4 साल बाद अगर आप 4 साल की डिग्री है तो आपको एक साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा, कि उस दौरान अगर आपकी जॉब कॉलेज से नहीं लगी तो आप कहीं थर्ड पार्टी से जॉब ले और उसके बाद में कहीं जॉब पे चढ़ जाए, और जब 5 साल हो जाएंगे उसके बाद में आपको आपका लोन जो है रीपेमेंट करना पड़ता है। अगर हम बात करूँ सिक्योरिटी की और लोन के अमाउंट की, तो यहाँ पे देखो लोन का अमाउंट जो है बेसिकली 3 से 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो रखा है। एक होता है 4 लाख तक का लोन। अगर आपको 4 लाख रुपए तक का ही लोन चाहिए तो उसके लिए आपका कॉल लेटर आपके पेरेंट्स की वेरिफिकेशन आपके साथ चाहिए होगी और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा चाहिए होगा। वही अगर हम जाते हैं 4.5 लाख, 4 लाख से लेकर 7.5 लाख तक के बीच का आपको लोन चाहिए, तो आपको एक
आपका फर्स्ट वाला एग्रीमेंट, आपका खुद का पेरेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, आपका कॉल लेटर और एक थर्ड पार्टी गारंटियर के नाम पर चाहिए होगा, जिसके अंदर वो आपको गारंटी दे रहा होगा कि हाँ भाई इस बंदे को पैसे दे दो, ये जो है पढ़ाई करके कहीं ना कहीं लुटा देगा। अगर आप 7.5 लाख से ऊपर का तरफ जाते हो तो आपको आपकी घर की किसी ना किसी एफडी, लाइफ इंश्योरेंस या कोई ज़मीन के कागजात, ऐसे कोई चीज़ें हैं जो बैंक के पास गिरवी काइंड ऑफ रखनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर आपको लोन मिलता है अगर आप इंडिया से ही कोई कोर्स कर रहे हो अदर देन IITs, NITs एंड IIMs। अगर मैं बात करूँ कि कितने सिक्योरिटी अमाउंट आपको दे सकते हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने अप टू 7 लाख वाली कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखा दी है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे 20 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको प्रोसेसिंग चार्ज कुछ नहीं देखने को मिलता, लोन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एक्स्ट्रा चार्ज जो है लोन के अलावा आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हो, 20 लाख से ज़्यादा की आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे 10,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पेमेंट आपको कब करना है, तो देखो पेमेंट का ऐसा होता है कि मैंने जैसे बताया कि 4 साल की डिग्री है तो आप 5 साल तक पेमेंट होल्ड करके रख सकते हो, और उसके बाद 5वें साल से आपको डिसाइड करना है कि आपको लोन कितने टाइम के अंदर पे करना है। इट कैन बी 10 ईयर, इट कैन बी 12 साल, इट कैन बी 15 साल। 15 साल से पहले आपको उस लोन को फ्री करना है। EMI के फॉर्मेट में आपको इस लोन को फ्री कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भैया कौन कौन से इंटरेस्ट रेट है, कितने ब्याज लगेगा हमको और ब्याज कैसे लगता है, मैं उसके ऊपर इन डिटेल बता देता हूँ। कि जैसे आपकी आज अगर अपना अप्लाई किया और आज के 5-6 महीने बाद आपका लोन अप्रूव हुआ, और उस अप्रूव होने जब अप्रूव होगा आपकी बैंक अकाउंट में पहला अमाउंट आ जाएगा, तब आपको तब से स्टार्ट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट सबके लिए अलग अलग है। सबसे पहले मैं बात करूँ 7.5 लाख तक का आप अगर लोन लेते हो तो आपको 11.15% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि है फ्लोटिंग इंटरेस्ट। अब ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे होता है। सिंपल इंटरेस्ट वही होता है कि यार आप जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट ले रहे हो उसके ऊपर जब आपका पैसा आपके अकाउंट में आया तब से लेके अब तक आपने उसके ऊपर पैसे मतलब ब्याज पे ब्याज लग रहा है, मतलब सिंपल एक प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज लग रहा है तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एक ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ब्याज लग रहा है और ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड होते होते ब्याज का भी ब्याज लग रहा है, वो बहुत भारी पड़ता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सबसे, मतलब अगर आप कहीं लोन ले रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट वाला ही लेना। किसी प्राइवेट फर्म या प्राइवेट बैंक से जाते हो तो भी पहले पता कर लेना कि इंटरेस्ट सिस्टम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और क्या रेट पे मिल रहा है। अब ये 11% जो है मैं आपको समझा देता हूँ, ये एनुअल रेट है। अगर आप मान लीजिए 100 रुपए लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बैंक से, तो आपको उसे 1 साल बाद 111.15 रुपए वापस लौटाना पड़ेगा। मतलब 100 रुपए पे 11 रुपए है, ये कुछ 1 साल का आपको ब्याज देना पड़ेगा, है ना। और अब मैं बात करूं अगर आप 7.5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट लेते हैं तो आपको यहाँ पे यही इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। कंसेशन है कि 0.50% इंटरेस्ट जो है कम हो जाएगा गर्ल्स के लिए, और 0.50% इंटरेस्ट जो है SBI ये ऋण रक्षा और अदर पॉलिसीज के अंदर जो बच्चे आते हैं उनके लिए कम हो जाएगा। अब अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और उनके लिए बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको आगे बता देता हूँ, लेकिन पहले IITs वगैरह की जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा यहाँ पे कम है, 8.20% आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर आप NITs वगैरह के अंदर जाते हो तो 8.65% देखने को मिलता है, और अदर इंस्टीट्यूट के अंदर यही एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट 9.65% देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें दूसरा कि एजुकेशन लोन के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो लगने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर के ऊपर आप सारी की सारी ये वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं भी आपको बता देता हूँ, 10th 12th की मार्कशीट लगने वाली है, प्रूफ ऑफ एडमिशन ऑफ कोर्स लगने वाला है, सारी डॉक्यूमेंटेशन, स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है तो उसकी कॉपीज लगने वाली है, पासपोर्ट साइज फोटोज, सैलरी स्लिप, अगर आपकी कॉलेज की फीस भरी है तो वो फीस, एग्जामिनेशन फॉर्म, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। एंड आपको एक जस्टिफाई अमाउंट देना पड़ेगा कि आपको इतना लोन क्यों दे। अगर आपकी फीस 2 लाख 3 लाख ही है तो आपको 10 लाख का लोन तो कोई देगा नहीं भाई, तो आपको जस्टिफिकेशन जो है हर चीज़ का कॉलेज से लिखवा के लेके आना पड़ता है। एक फीस स्ट्रक्चर लेके आना पड़ता है कि 4 साल की कॉलेज की ट्यूशन फीस कितनी है, आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस कितनी है, उसी के साथ साथ अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल की फीस कितनी है, 4 साल का कितना बजट बैठेगा, मैस का खाना कितना बैठेगा, अगर अपने घर से दूर आपकी कॉलेज है तो आने जाने का खर्चा कितना बैठेगा, अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो पहले ही लैपटॉप का बिल बनवा के लाना पड़ता है, एक कंसेशन टाइप का कि हम इस लैपटॉप को लेना चाहे तो कितने रुपए लगेंगे। उस पर्टिकुलर अगर आपका बिल आ जाता है और लोन पास हो जाता है तो वो आपका पूरा अमाउंट जो है लैपटॉप का उस पर्टिकुलर दुकान वाले के अकाउंट में जाता है और आपको वहां से सिर्फ लैपटॉप मिलता है, आपको पैसे नहीं मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से सारा लोन का प्रोसेस होता है। एंड ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन सारे आपके पास होने चाहिए, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो ये थोड़ा सा
पेशेंस रखने वाला काम है कि आप ऐसा नहीं कि आज अप्लाई करो और कल आपको मिल जाए, नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। आपका एडमिशन होने के बाद भी कम से कम साल से 6 महीने लग जाते हैं लोन को अप्रूव होते होते। तब तक आप अपना जुगाड़ बना के रखें कि कहीं ना कहीं से हो जाए। जब लोन अप्रूव हो जाए तो उसके बाद उसको यूज़ में ले सकते हो। बाकी यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कि आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की, आपकी परमानेंट एड्रेस, पैन, आधार, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, और सैलरी स्लिप मैंने आपको बता दी। गैप अगर आपके है तो उसका गैप क्यों है, मतलब 12th और फर्स्ट ईयर, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बीच में गैप है तो क्यों है, स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिल रही है, शेड्यूल क्या है, अलॉटमेंट लेटर, आईडी, कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद में एलिजिबिलिटीज़ के अंदर आप जाके देख सकते हो कि किन किन कोर्सेज़ के अंदर आपको लोन दिया जाएगा। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट जो है UGC, AICT या IMC से सर्टिफाइड है तो आपको यहाँ लोन ज़रूर से मिल सकता है। IIT से NITs के अंदर आप जा रहे हो तो मिल सकता है। टीचर ट्रेनिंग नर्सिंग कोर्स के अंदर अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पढ़ाई करना चाहते हो आगे अपनी फर्दर एजुकेशन, तो आपको लोन मिल सकता है। वहीं रेगुलर डिग्री, टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा जैसे डिग्री जो आती है जिसमें एरोनॉटिकल, पायलट, शिपिंग वाले, जो डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन या शिपिंग या फिर कोई अथोराइज्ड बॉडी से जो पर्टिकुलर कोर्सेज हैं उनसे आती है, तो वहाँ पे भी आपको लोन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप फॉरेन के अंदर जा रहे हो और मतलब स्टडी अब्रॉड के अंदर आप करना चाहते हो तो वहाँ भी लोन देखने को मिलता है। तो उस कैटेगरी के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, उसके भी एक कंप्लीट लोन का प्रोसेस है, वो भी इन डिटेल में आपको इसी तरीके से समझा सकता हूँ। अब अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर इन डिटेल बात कर लेते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ जाके अप्लाई नाउ पे बटन पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने जो है विद्या लक्ष्मी का पोर्टल खुल जाएगा जो कि SBI की तरफ से आता है। यहाँ पे आप लोन 3 स्टेप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और 3 स्टेप से पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार आ रखे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर करें, फिर अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो ये बताता है वो सारा डालें और लोन के लिए नज़दीकी बैंक शाखा में जाके अप्रूवल मांगे। तो इस तरीके से ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होगा। आई होपफुली इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि आप किस प्रकार से एजुकेशन लोन का प्रोसेस फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो उसके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब चैनल ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशनल कंटेंट, तो मेक श्योर करें कि आप यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मैंने, अगर आप लोन नहीं लेना चाहते, स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, तो मैंने काफ़ी सारी स्कॉलरशिप की वीडियोस बना रखी है, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर चेकआउट कीजिए। बाकी आज इस वीडियो के अंदर इतना रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, बाय बाय। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है।